अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं बर्फ़ी, और वो भी सिर्फ 1 गिलास दूध के साथ। और ये इतनी दानेदार बनकर तैयार होगी। आप इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ही दानेदार ये टेक्सचर बना है। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी कि इसके बाद आप मार्केट की या बेकरी की बर्फ़ी लाना छोड़ देंगे, और बहुत ही टेस्टफुल घर में बनकर ये तैयार होती है। आप जब चाहें इसको बना सकते हैं और इसको हफ्तों स्टोर भी कर सकते हैं। खाने में भी इंतहाई टेस्टफुल है ये, और दिखने में भी बहुत ही लाजवाब। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं घर में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन, और इसमें मैं आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। कोई भी आपने मेजरमेंट कप ले लेना है, और उसको हमने आधा कप लेकर लेना है चीनी का। और मैं पैन में शामिल कर रही हूँ। मीडियम से स्लो फ्लेम पर, यानी दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, और चम्मच को मुसलसल चलाते हुए। चीनी हमारी थोड़ी देर के बाद ही हार्ड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इस लुक में आ जाएगी। आपने जो फ्लेम है उसको हाई नहीं करना, क्योंकि हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना। हल्का सा लाइट ब्राउन सा जब ये हो जाए, तो तब हमारा जो शीरा है वो बनकर तैयार होगा। तो कैरमलाइज हमने इसको करना है बहुत ही दम वाले फ्लेम पर। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कलर आया है। ना लाइट है और ना ही ज़्यादा डार्क है। यहाँ पर हमने इसको रोक देना है, और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 पाव दूध, यानी 125 ग्राम हमने दूध शामिल करना है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने 1 गिलास दूध इसमें शामिल करना है। और आप देखेंगे कि ये हमारी बर्फ़ी है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। ये आधा किलो था मेरे पास, तो इसलिए मैंने हाफ़ इसमें शामिल कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जो चीनी है वो हार्ड हो चुकी है, क्योंकि दूध हमारा फ्रीज़र का था। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो ये देखें, जब दूध गर्म हुआ तो चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह से पिघल गई। अब हमारा ये मटेरियल तैयार हो चुका है। हमने इसको कर देना है एक साइड पर। तो उसी पैन में हमने आधा कप घी का शामिल किया है। जिस कप से हमने चीनी का नाप किया था, उसी कप से हमने घी का इस्तेमाल किया है। और उसी कप की मदद से 1 पाव हमने ले लिया है मैदा, उसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है। तो वीवर्स, इसको हमने शामिल कर दिया है, और इसको भी अब हमने भूनना है। यहाँ पर भी फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे, मीडियम से स्लो फ्लेम पर ही हमने इसको भूनना है। और इतना हमने भूनना है कि इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगे, और ये बहुत अच्छा सा बन जाए। तो वीवर्स, ये देखें, यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन में आ चुका है। और उसी को हमने इस तरह से उतार लेना है, जो हमारे चम्मच पर भी लगा होगा। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा बना लेना है। जब हल्का सा इसका जो कलर चेंज हो जाए, तो तब समझे हमारे पास ये जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। साइडों से भी ये उतर चुका है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह अब ये बन चुका है। तो इसको करेंगे हम ठंडा। और ठंडा होने के बाद फ्लेम यहाँ पर हमने ऑन नहीं करना, फ्लेम हमारा ऑफ़ है। आप चूल्हे के बगैर भी काम कर सकते हैं। तो जो हमने बनाया था शीरा या कैरमलाइज़ की थी चीनी, वो हमने थोड़ी सी इसमें शामिल करनी है। और आप देख रहे हैं कि ये लिक्विडी हो चुका है। टेंशन लेने की यहाँ पर बात नहीं है। अभी आपके सामने मैं चम्मच को चलाऊँगी और ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हमने वो शीरा इसमें शामिल करना है, और आपके सामने ही ये जो हमारा मैदा था वो इस तरह का बन जाएगा, जिस तरह बिल्कुल खोया हो। तो आपके सामने ही मैं ये सारा काम कर रही हूँ। अगर यहाँ पर वीडियो को मैं स्किप कर दूँगी, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर हमने खोया ला के रख दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, चम्मच को हमने मुसलसल इसी तरह चलाया है, और ये इसको किया है अच्छी तरह से मिक्स। और ये जो हमारा मैदा है वो बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल खोया है। तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार होगी। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आ सकें। तो वीवर्स, ये देखें, थोड़ा सा मैंने और इसमें शामिल कर दिया है शीरा, और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मटेरियल है ये बिल्कुल खोए की तरह बन चुका है। जो हमारा शीरा तैयार होना चाहिए वो पौने कप के करीब होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका तैयार होगा ना, तो आपने उसको स्किप कर देना है। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा मटेरियल है वो बन चुका है। तो इसी तरह करते हुए हमने जो तमाम हमारे पास शीरा था वो उसको शामिल कर देना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं, और हाथों की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं।
तो वीवर्स यहाँ पर तमाम शीरा जो हमने बनाया था वो हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है और हमारा जो खोया है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है, यानी मटेरियल तैयार हो चुका है बर्फ़ी के लिए। तो चलें इसको निकालते हैं किसी भी डिश में। तो वीवर्स यहाँ पर ले ली है मैंने एक ट्रे और इसको हमने ऑयलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की, ये बिल्कुल सादा ही है। उसमें हमने मटेरियल को शिफ्ट कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने कर लिया है सेट करने के बाद उसके ऊपर मैंने कुछ बादाम कटिंग करके शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास हों तो ज़रूर कीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हम सेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो वीवर्स जब आपको लगे कि आपका जो बर्फ़ी है वो सेट हो चुकी है, इसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, तो बाद में इसको आप कटिंग कर लेंगे। जैसे पीसीस चाहें आप कट कर सकते हैं, छोटे चाहें बड़े चाहें जैसे भी। और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी बर्फ़ी है वो घर पर हो चुकी है तैयार। आप इसकी लुक देख रहे हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी हो चुकी है तैयार, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो इसे ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।